अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस का मुकम्मल कोर्स जिसमें कैंडलस्टिक के पैटर्न्स और उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि कोई मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चले शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि यही है कि इससे हमें मार्केट के ट्रेंड का पता चलेगा, मार्केट के प्राइस जो मूवमेंट है उसके बारे में हमें पता चलेगा और हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। ज़ाहिर बात है, जब हम कोई भी कहीं भी कारोबार करते हैं तो उसके लिए सीखते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए शेयर में एंट्री के लिए और एग्ज़िट के लिए हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए टेक्निकल्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब जो इसमें 4 पिलर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, प्राइस एक्शन है, मुस्तकबिल की मार्केट के रवैये की पेशगोई की जाती है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। कैंडलस्टिक के नमूनों के ज़रिए कीमत की नकलो हरकत का पता चल जाता है। वॉल्यूम एनालिसिस हो जाते हैं कि कीमत का रुझानात कहाँ तक है, मार्केट रिवर्सल जा रही है या अप ट्रेंड जा रही है, उसका तिजारती हजम क्या है, मार्केट में कितने वॉल्यूम आए, कितने गए। उसके अलावा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड जा सकता है, अप ट्रेंड जा सकता है। तो टेक्निकल से ये हमें पता चल जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल जाता है कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्ज़िट कहाँ पे लेनी है, कहाँ तक मार्केट गई है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है, कहाँ तक नीचे है, यहाँ से अब जा सकती है, और इसमें हम जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ लगा सकते हैं। तो टेक्निकल्स का ये हमें फ़ायदा हो जाता है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडलस्टिक की। अभी जो कैंडलस्टिक है उसका ये इस तरह का पैटर्न बना होता है कैंडलस्टिक का। इसको एक कैंडलस्टिक कहते हैं। ये जो एक आपको नज़र आ रही है कैंडलस्टिक है। अभी जो कैंडलस्टिक में 4 हिस्से होते हैं, एक हाई, क्लोज, ओपन और लो। अभी जब मार्केट मसलन ओपन होगी तो यहाँ से ओपन होगी और यहाँ से अगर डाउन गई, मिसाल के तौर पर एक शेयर जो है वो 100 रुपये पे ओपन हुआ, वो 90 रुपये पे डाउन गया, उसके बाद उसने 110 रुपये हाई लगाया और 105 रुपये पे क्लोज़ हो गया। तो ये जो क्लोज़ का और ओपन का जो है ये बॉडी बन जाएगी और जो हाई और लो है ये विक बन जाएगी। इसको विक कहते हैं। अभी जो ग्रीन होती है, यहाँ पर भी देखें ये लिखा हुआ है कि जो बियरिश कैंडल होगी वो सेलर का प्रेशर होगा, ग्रीन होगी जो वो बुलिश कैंडल होगी जिसमें बायर जो हैं उनका ज़्यादा प्रेशर होगा। जो अभी जो विक बनी होती हैं इसको प्राइस रिएक्शन होता है, वॉलेटिलिटी होती है कि मार्केट कहाँ तक अप गई और कहाँ तक डाउन गई, इनको विक कहते हैं। अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास, अभी जो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कैंडलस्टिक की, इसमें मार्केट के नफ्सियात का हमें पता चलता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी तो हम फिर खौफ ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम पुरुउम्मीद होंगे, हमें मार्केट में आने का खौफ नहीं होगा। अब हमारे पास जो कैंडलस्टिक हैं वो 12 टाइप्स हैं कैंडलस्टिक की। वैसे तो ज़्यादा हैं मगर मैं आपको वो बताऊंगा जो मशहूर हैं, उनके मैं 12 कैंडलस्टिक के बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक की। अभी जो डोजी कैंडलस्टिक है उसके बारे में ये है कि ये जहाँ से अप ओपन होती है वहीं पे जाके क्लोज़ होती है। इसकी जो विक हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, लोअर विक और अपर विक ये दोनों बड़ी होती हैं। इस तरह की डोजी कैंडलस्टिक होती है। और ये बुलिश, बीरिश और न्यूट्रल का भी ये होता है। ये ज़्यादातर न्यूट्रल का ही पैगाम देती हैं कि ये न्यूट्रल ट्रेंड का जो है उसमें ये पता चलता है कि ट्रेंड न्यूट्रल ही रहेगा। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अभी जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका हम देखते हैं क्या है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो ड्रैगन फ्लाई की तरह बनी होती है। ये ड्रैगन फ्लाई की तरह इसके ये जो पर हैं ये बने होते हैं। अभी जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये रेफरल डोजी विद इन एक्सट्रीमली लॉन्ग बॉटम। इसका जो बॉटम है वो बहुत बड़ा होता है और जो अपर विक है वो बहुत छोटी होती है और बॉडी भी इसकी बहुत छोटी होती है। अभी ये बुलिश ट्रेंड को ज़ाहिर करती है, इसके बाद बुलिश ट्रेंड हो सकता है। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अभी जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई ही है तकरीबन। जैसे ड्रैगन फ्लाई बनी होती है उसके उल्ट ये है, और इससे भी हमें बुलिश और बियरिश ट्रेंड का पता चलता है कि ट्रेंड जो है वो यहाँ से चेंज हो। अभी क्या होता है कि जो कोई भी कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन होने के बाद अप बहुत ज़्यादा हुई।
अप होने के बाद जहाँ पे ओपन हुई थी उसी के करीब ही आके क्लोज़ हो गई, तो फिर जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो बन जाती है। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, उसके बाद है हैम्बर। हैम्बर कैंडल बहुत मशहूर है, हथौड़े की तरह बना होता है ये। अब ये जो हैम्बर कैंडल है ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अब तरीका इनका वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। तरीका इनका वही है कि जैसे ये कैंडल बने तो उसके बाद जो ट्रेंड है वो चेंज होता है। अगर बियरिश में बने तो बुलिश हो सकता है, अगर बुलिश में बने तो बियरिश हो सकता है। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्वर्टेड हैम्बर। अभी जो इन्वर्टेड हैम्बर है वो हैम्बर का उल्टा बना होता है। हैम्बर का उल्टा बना होता है, इसका भी यही सिस्टम है कि ये ट्रेंड के अगर ट्रेंड में बन जाए, बुलिश में बने तो बियरिश हो सकता है, बियरिश में बने तो बुलिश हो सकता है। ये इससे ट्रेंड चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा हैंगिंग मैन। अभी जो हैंगिंग मैन है ये होता है हैम्बर ही की तरह, मगर इसके ऊपर छोटी सी विक बनी होती है। इसके ऊपर छोटी सी विक बनी होती है और इससे भी हमें बुलिश और बियरिश ट्रेंड का पता चल जाता है मार्केट में। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बुलिश स्पिनिंग टॉप। अभी जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है ये जो डॉजी कैंडल है इससे इसकी जो बॉडी है थोड़ी सी बड़ी होती है। इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है और ये भी एक रिवर्सल इंडिकेटर है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो बियरिश स्पिनिंग है उसका भी वही हाल है कि ये डॉजी की तरह बनी होती है, मगर इससे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर बुलिश चल रहा है तो बियरिश ट्रेंड हो सकता है ये। नेक्स्ट हम आ जाएंगे बुलिश मारोबूजो। अभी जो बुलिश मारोबूजो है ये एक लंबी कैंडल बनी होती है, बहुत बड़ी कैंडल बनी होती है, बहुत बड़ी कैंडल बनी होती है। अभी जो बियरिश है वो भी इसका उलट ही है, वो वाली ग्रीन थी और ये वाली रेड बनी हुई है। अभी जो ये देखे ना बियरिश मारोबूजो, जो बियरिश मारोबूजो है वो ये पूरी बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है जो ग्रीन रेड बनी होती है। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुलिश इनगल्फिंग पे। बुलिश इनगल्फिंग यानी कि इसको जो निगल रही है, इस तरह की कैंडल, एक रेड कैंडल बनेगी उसके बाद फिर ये ग्रीन कैंडल बनती है जो इसको ऐसे लगे जैसे निगल जाएगी। इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है ट्रेंड का। बियरिश इनगल्फिंग है, अगर बियरिश इनगल्फिंग बने तो इसके बाद ये बड़ी कैंडल बियरिश की बनेगी, ये ग्रीन कैंडल छोटी, ये इसको निगल लेगी और फिर ट्रेंड अगर अप ट्रेंड जा रही थी मार्केट तो यहाँ से डाउन जा सकती है। अब ये थी हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हम इंडिकेटर्स पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। अभी जो इंडिकेटर्स हैं ये एक रियाजियाती फार्मूला है, यानी कि रियाजी के ज़रिए, काउंटिंग के ज़रिए इनको वॉल्यूम को और जो पिछले सालों के जो मार्केट अप गई डाउन गई उन सब को रियाजियाती तौर पे, इशारियाती तौर पे और इनको काउंट करके इनके जो इंडिकेटर्स हैं वो बनाए जाते हैं। अभी इससे क्या होता है कि ये डेटा फ़िल्टर हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि मार्केट अभी कहाँ जा सकती है। शोर वगैरह, नॉइज़ वगैरह ख़त्म हो जाता है, ट्रेंड की तस्दीक हो जाती है, मोमेंटम का पता चल जाता है कि मार्केट अभी स्लो होगी या तेज़ हो सकती है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्ज़िट कहाँ पे लेनी है। उसके लिए इंडिकेटर्स बहुत कारआमद हैं और बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। 4 टाइप्स हैं इंडिकेटर्स की। अब इंडिकेटर्स की कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है ट्रेंड इंडिकेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स और वॉल्यूम इंडिकेटर्स। अभी जो ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं? अभी जो ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, ट्रेंड इंडिकेटर्स में ये हमें हेल्प देते हैं कि मार्केट का अभी जो ट्रेंड है वो कहाँ जा सकता है, बुलिश होगा या बीरिश होगा। इसमें SMA, EMA, MACD, ADX इस तरह के इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हमने कैसे इनको इस्तेमाल करना है। अभी जैसे इन पास हमने सबसे पहले देखना है कि हम कौन सा SMA या EMA इंडिकेटर देखते हैं। अब हम EMA इंडिकेटर देखते हैं, EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये जो इंडिकेटर है ये हमें बताता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप जा रहा है। ये देखें यहाँ पे ये ट्रेंड, अगर इंडिकेटर ऊपर है तो हमें पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप जा रहा है और ये अप जा सकता है। यहाँ से इस इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है।
अभी हम नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं, वो कौन सा है, MACD। अभी जो MACD है वो हमारे क्या बिहेव करता है और हम कैसे उसको लगा सकते हैं। अभी जो MACD है, ये जो इसकी, ये देख लें, ये जो इसकी ग्रीन लाइन है, ये जो इसकी ब्लू लाइन है, ये MACD लाइन है, ये ऊपर जा रही है, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का हमें बता रहा है ये। और अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेटर ADX। अब हम ADX को इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका हमें पता कैसे चलता है कि ADX कैसे काम कर रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ 2 ही इंडिकेटर हमें एक टाइम पे लगा सकते हैं। ADX, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स। अभी जो ADX है, ADX जो है ये भी अप जा रहा है, थोड़ा सा इसका जो मुंह है वो अप को है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। ये हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट मैं इंडिकेटर आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कौन से इंडिकेटर्स, नेक्स्ट इंडिकेटर कौन से हैं, ये हमारे पास आ गया ट्रेंड इंडिकेटर। ट्रेंड का यहाँ से पता चलता है। फिर हम अभी देखते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स। अभी जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो RSI हो गया। ये जो RSI है ये मोमेंटम का बताता है। सब मकसद ये है कि ये जब 70 से अबव हो तो ओवरबॉट होगा, यानी ख़रीदा, जो शेयर्स हैं वो ख़रीदा ज़्यादा जा चुका है। और ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा ख़रीदा जा चुका है तो फिर सेलिंग भी आ सकती है। अगर 30 से नीचे हो तो फिर ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी ज़्यादा बेचा जा चुका है, अभी इसमें बाइंग आ सकती है। तो ये इनमें कौन से हैं हम देखते हैं। RSI को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और हमें ये कैसा नज़र आता है। RSI हम देखते हैं कैसा नज़र आता है। RSI यहाँ पे मैंने सेव किया होगा। ये RSI देख लें 61 पे है। KSE 100 इंडेक्स का RSI 61 पे है। तो ये मोमेंटम में है, यानी कि अप ट्रेंड में है, मोमेंटम में है ये। तो लिहाजा इसमें हम होल्ड रख सकते हैं, इससे हमने निकलना नहीं है, इसमें स्टॉक में हमने सेल नहीं करना। अब ये कौन सा स्टॉक है हम इसमें देख लेते हैं। सिस्टम लिमिटेड में ये देखें, इसमें नीचे आ चुका है, 50 से नीचे आ रहा है। तो हम इससे हमें ये मोमेंटम डाउन हो चुका है इसका, तो इससे हम निकलना चाहिए हमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीज़ान बैंक को। इसका भी देख लें RSI ऊपर को है, 56 पे है, तो मोमेंटम में है, ये अप जा सकता है यहाँ से। इस तरह हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जो हम इंडिकेटर लगाते हैं वो इस तरह हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। अभी मोमेंटम इंडिकेटर देख लिया हमने। फिर हम आ जाते हैं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स। ATR हो गया। हम ATR को देखते हैं कि उसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और वॉलेटिलिटी का हमें कैसे बताते हैं ये। अभी फिर दोबारा हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं। यहाँ पे आके हम इंडिकेटर में आते हैं। ATR एवरेज ट्रू रेंज। ATR है वो जैसे ही कैंडल्स के ATR की लाइन जैसे ही कैंडल्स के नीचे बनेगी तो हमें ये सिग्नल मिलता है कि जो स्टॉक है वो उसमें बाइंग की जा सकती है। जैसे ही ये ऊपर को मूव हो और जो कैंडल्स हैं उनसे ऊपर निकल जाए तो हमें फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। जैसे ही ATR नीचे आए तो फिर हम इसमें एंट्री लेते हैं। तो इस तरह ये ट्रेडिंग के लिए बताया जा रहा है सारा कुछ। तो इस तरह फिर हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। इंडिकेटर्स पे हमें पता चलता है, फिर उसके बाद कैंडलस्टिक से पता चलता है। तो हमारी जो हम एंट्री ले रहे होते हैं वो मज़बूत हो जाती है एंट्री हमारी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो कौन सा है, वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम के लिए OBV लग नहीं रहा, मैंने बहुत कोशिश की है, OBV लग नहीं रहा, मगर हम वॉल्यूम को कोई भी लगा लेते हैं। बुलंजर बैंड वॉल्यूम हम लगा लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम लगा लेते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेते हैं, तो हमें वॉल्यूम का पता चलता है कि वॉल्यूम मार्केट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक हो गया। हम और ये जो रेड और जो ब्लू नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है ब्लू जो है वो बायर हैं, बायर ज़्यादा हैं, सेलर कम है। तो जिनसे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में या जो शेयर है इसमें सेलिंग ज़्यादा हो रही है या बाइंग ज़्यादा हो रही है। इस तरह करके हम जो स्टॉक मार्केट है उसमें कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं
रिस्क मैनेजमेंट, अभी जो अपने अकाउंट को की मालियत, इक्विटी और ख़तरा बर्दाश्त करने की सलाहियत, रिस्क टॉलरेंस की बुनियाद पर ट्रेड की मुनासिबत, साइज़ का हिसाब लगाना सीखें। इंडिकेटर से आपको पता चल जाता है। स्टॉप लॉस टेक्निक का आपको इस्तेमाल आना चाहिए कि स्टॉप लॉस टेक्निक कैसे लगानी है। रिस्क रिवार्ड रेशो, किसी भी ट्रेड में दाखिल होने से पहले मुमकिन मुनाफा और मुमकिन नुकसान का जायज़ा लें, उसके बाद फिर एंट्री करें। अभी पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफिकेशन रखें, पोर्टफोलियो में किसी भी एक स्टॉक में 100% एंट्री ना लें। तकरीबन आपके पास 8 से 10 स्टॉक होने चाहिए। वैसे 5 स्टॉक भी बेस्ट हैं, मगर 8 से 10 स्टॉक आप रख सकते हैं अपने पास। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा कि इससे आपको चार्ट पैटर्न का पता चल जाएगा, इंडिकेटर्स का पता चल गया, रिस्क मैनेजमेंट का पता चल गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।